एक समय की बात है, हिरणपुर गांव में एक नया नया स्प्रिंग रोल बेचने वाला आया, जिसका नाम मोतीलाल था। गांव के लोगों को पता ही नहीं था कि स्प्रिंग रोल क्या होते हैं और इसका स्वाद कैसा होता है। गांव के लोगों ने नाम ही पहली बार सुना था। अरे वाह, ये गांव अच्छा है स्प्रिंग रोल बेचने के लिए। यहाँ कोई स्प्रिंग रोल बेचने वाला भी नहीं है। मेरी दुकान में बहुत कमाई होगी और मेरा तो फायदा है। ये लोगों को पता भी नहीं है स्प्रिंग रोल क्या होता है। जब लोग खाएंगे तो उन्हें नया स्वाद भी मिलेगा और मजे से खाएंगे भी। इससे मेरा भी फायदा होगा और उन्हें भी नया स्वाद मिलेगा खाने में। अगली सुबह मोतीलाल ने स्प्रिंग रोल का ठेला गली के नुक्कड़ पर लगा लिया और अपनी दुकान का नाम देता है मोतीलाल स्प्रिंग रोल वाला। आओ आओ, स्प्रिंग रोल खाओ। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। कुरकुरी परत, सब्जियों का स्वाद, स्प्रिंग रोल में है कलक अंदाज। मुंह में जाते ही खुल जाए दिल। ऐसा है ये स्प्रिंग रोल, हर बार मिले। गांव वाले ये सुनकर आपस में बातचीत करने लगते हैं। अरे भैया, ये स्प्रिंग रोल क्या होता है? हमने तो नाम ही नहीं सुना है। ये होत का है और देखन में कैसा होता है? सुना तो मैंने भी नहीं है भाई। ये पता नहीं कौन सी चिड़िया का नाम है। चलो भैया, अब तो वहाँ जाकर ही पता चलेगा कि भला क्या है। दोनों लोग मोतीलाल के स्प्रिंग रोल खाने के लिए उसके ठेले के पास जाते हैं। आओ आओ, स्प्रिंग रोल खाओ। एक बार खाओगे तो बार बार खाने आओगे। कितने का दिए रहे हो भैया स्प्रिंग रोल? वाह, 10 रुपए का एक रोल है भैया। कितने रोल लगा दूं आपके लिए? भैया पहले एक ही रोल दे दो, जरा खाकर तो देखे होत का है स्प्रिंग रोल। अगर अच्छा लगेगा तो दूसरी प्लेट ले लेंगे। पहले ही खाकर स्वाद तो देखें। मोतीलाल एक प्लेट स्प्रिंग रोल उन्हें दे देता है। रामू और पप्पू के पास जैसे ही प्लेट आती है, वो स्प्रिंग रोल को देखने लगते हैं, फिर दोनों खाने लगते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत टेस्टी है भैया। इतना टेस्टी चीज पहली बार खाए हैं। एक और प्लेट लगा दो। दोनों लोग पेट भरकर स्प्रिंग रोल खाते हैं और गांव में सबको स्प्रिंग रोल के बारे में बताते भी हैं। गांव के लोग उसके स्प्रिंग रोल खाने लगते हैं और सबको उसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह मोतीलाल के ये स्प्रिंग रोल बिकने लगे और उसकी कमाई पहले से 2 गुनी हो गई। उसी गांव में राम दुलारे नाम का एक आदमी रहता था। वो बड़ा आलसी और लालची किस्म का आदमी था। गांव में उसकी किसी से नहीं बनती थी। अगर उसे कोई भी बोलता तो वो अकड़ दिखाने लगता या तो लड़ने लगता। गांव वाले से एक दिन वो स्प्रिंग रोल खाने के लिए जाता है। जब उसने स्प्रिंग रोल वाले का काम देखा तो उसके मन में लालच आ जाता है। स्प्रिंग रोल वाले का काम तो बहुत सही है। सब लोग इसके ठेले से स्प्रिंग रोल खा रहे हैं। क्यों ना इसे मारकर इसका धंधा करने लगूं। इससे मुझे मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और मुफ्त में सब हो भी जाएगा। फिर मैं पूरे गांव का अमीर व्यक्ति बन जाऊंगा और मजे से खाऊंगा पीऊंगा। एक दिन रात में राम दुलारे मुंह पर कपड़ा बांधकर और काले कपड़े पहनकर मोतीलाल के घर में घुस जाता है और सोते हुए मोतीलाल के पेट में चाकू मार देता है। राम दुलारे उसका ठेला और स्प्रिंग रोल बनाने का सारा सामान चोरी करके वहाँ से चला जाता है। अगले दिन राम दुलारे स्प्रिंग रोल बेचने के लिए खड़ा होता है। आओ आओ, स्प्रिंग रोल खाओ। गर्मा गर्म स्वादिष्ट स्प्रिंग रोल खाओ और अपना मन बहलाओ। राम दुलारे के स्वादिष्ट स्प्रिंग रोल खाओ। अरे राम दुलारे, तुमने कब से स्प्रिंग रोल बेचने का काम शुरू कर दिया? इससे पहले तो आज तक नहीं देखा तुम्हें काम करते हुए। तुम्हें तो बस लोगों से लड़ते और सोते हुए देखा है। और वो स्प्रिंग रोल वाला कहाँ गया जो ये स्प्रिंग रोल बेचने आया था? अरे उसको ये स्प्रिंग रोल बेचने पर नुकसान हो रहा था, तो रात के समय में उसके घर के बाहर से गुजर रहा था तो उसका हाल चाल पूछने लगा। उसने बताया कि उसकी कमाई सही नहीं हो रही है। जितना कमा रहा है वो सब स्प्रिंग रोल का सामान लाने और बनाने में लग जाता है। तो मैंने कहा कि मुझे दे दो। मैं तो वैसे भी कुछ काम नहीं करता, इसी बहाने काम भी कर लूंगा और थोड़े पैसे भी कमा लूंगा। अच्छा अच्छा, ऐसी बात है। हाँ भैया, वो अपना सारा सामान मुझे बेचकर शहर चला गया। अपनी स्प्रिंग रोल की दुकान वहीं खोलेगा और यहाँ मैं ही बेचूंगा स्प्रिंग रोल। चलो ठीक है, इसी बहाने तुम कुछ काम तो करोगे। एक प्लेट लगाओ स्प्रिंग रोल। तुम्हारे हाथ का भी स्वाद खाकर देखें कैसा स्प्रिंग रोल बनाकर खिला रहे हो तुम। राम दुलारे उसको एक प्लेट स्प्रिंग रोल देता है। उसी दूसरी ओर मोतीलाल भूत बन जाता है। अरे, मेरे स्प्रिंग रोल बनाने का सारा सामान कहाँ चला गया और मेरा ठेला भी गायब है। भूत गुस्से में आ जाता है क्योंकि उसे पता ही नहीं चलता कि सोते हुए उसे किसने मार दिया। जिसने भी मुझे मारा है उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसको इससे भी बुरी मौत मिलेगी। आखिर मेरी किसी से क्या दुश्मनी थी? मैं इस गांव में रहने और पैसे कमाने आया था जिससे अपना पेट पाल सकूं और लोगों को स्वादिष्ट स्प्रिंग रोल खिला सकूं। बदला तो मैं लेकर रहूंगा। जिसने भी मेरे साथ ये किया है उसने ठीक नहीं। भूत अपने कातिल की तलाश में रात को गांव में निकल जाता है
और इधर उधर पूरे गांव में कातिल को ढूंढने लगता है। उधर राम दुलारे लोगों को खराब सब्जी और टमाटर की चटनी बनाकर स्प्रिंग रोल खिलाने लगा। ये काम सही है, आधा माल ताजा और आधा माल खराब खिलाऊं तो किसी को क्या पता चलेगा, मेरे पास तो पैसे आ ही रहे हैं। खराब स्प्रिंग रोल खाकर लोगों का पेट खराब होने लगा। यार पहले वाला स्प्रिंग रोल वाला बेचता था तो कभी ऐसा नहीं हुआ, जब से राम दुलारे स्प्रिंग रोल बेचने आया है तबीयत ठीक ही नहीं रहती है। हाँ भैया, ये राम दुलारे पता नहीं कैसा स्प्रिंग रोल देता है, हर दूसरे दिन तबीयत खराब हो जाती है। पर क्या करें, स्प्रिंग रोल खाए बिना मन नहीं मानता, इसीलिए खाने चले जाते हैं। इनकी बातें भूतिया स्प्रिंग रोल वाला सुन लेता है। अच्छा, तो ये सब उस राम दुलारे का काम है, इसका मतलब उसी ने मेरा खून किया है। भूत गुस्से में आ जाता है और बदला लेने के लिए सोचने लगता है। लोग स्प्रिंग रोल के नाम से भी मना करने लग गए। राम दुलारे मजे से अपनी जिंदगी जी रहा था, उसके लिए तो लोगों की सेहत खराब ही सही, उसे कोई मतलब नहीं था इससे। न कमाने से अच्छा था जितना आ रहा है वो उसके लिए बहुत था। रात होते ही भूत राम दुलारे के घर जाता है। राम दुलारे बड़े मजे से खटिया पर सो रहा होता है। आखिर मिल ही गया मेरा कातिल। भूत की आवाज सुनकर राम दुलारे की नींद खुल जाती है। भूत गुस्से में राम दुलारे को देख रहा होता है। कौन है? भूल गया मुझे? मैं वही हूँ जिसको तूने मारा था और उसकी कमाई अब तू खा रहा है। अपने लालच के चलते तूने मुझे बेरहमी से मार दिया। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था, पर अब मेरी बारी है तुझे परेशान करके मारने की। नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अपने लालच के चक्कर में मैंने तुम्हें मार दिया। भूत डरावना रूप लेकर राम दुलारे के शरीर के अंदर चला जाता है और उसके ऊपर कब्जा कर लेता है। अगले दिन भूतिया स्प्रिंग रोल का ठेला लगाता है और लोगों को आवाज देता है, आओ आओ स्प्रिंग रोल खाओ। गांव के लोग स्प्रिंग रोल वाले के पास जाते हैं और स्प्रिंग रोल के प्लेट लगवाकर स्प्रिंग रोल खाने लगते हैं। अरे वाह, इतने दिनों के बाद इतने स्वादिष्ट स्प्रिंग रोल खाने को मिल रहे हैं। बिल्कुल मोतीलाल के स्प्रिंग रोल जैसा स्वाद है। अरे राम दुलारे, आज तो तूने पहले वाले की तरह स्प्रिंग रोल बनाए। ऐसे स्प्रिंग रोल बनाया करना, सब लोग पेट भरकर स्प्रिंग रोल खाते हैं। रात को भूत राम दुलारे के शरीर से बाहर निकल जाता है। सुबह होते ही भूत दोबारा उसके शरीर में घुस जाता है और लोगों को फ्री में स्प्रिंग रोल खिलाने लगा। राम दुलारे ने जो पैसे कमाए थे वो कम होने लगे, जिसकी वजह से उसकी सारी आमदनी खत्म हो गई। अरे भैया, आजकल तुमने राम दुलारे के अंदर बदलाव नजर नहीं देखा? पहले कैसे वो अकड़ में बात करता था और अब फ्री में स्प्रिंग रोल खिला रहा है। हाँ भैया, इसका बदलाव बहुत बदल गया है। बिल्कुल पहले स्प्रिंग रोल बेचने वाले की तरह है और स्प्रिंग रोल का स्वाद भी बिल्कुल सेम है। जैसे वो प्यार से तमीज से स्प्रिंग रोल बेचता था, वैसे ही अब राम दुलारे बेचता है। कुछ तो गड़बड़ लगती है, क्योंकि राम दुलारे एकदम से इतना कैसे बदल सकता है? वो शुरू से ही लालची और बदतमीज किस्म का है। इसके पीछे जरूर कोई साजिश है। वह एक प्लान बनाते हैं कि रात में जब राम दुलारे अपने घर जाएगा तो वो उसका पीछा करेंगे और पता लगाएंगे कि बात आखिर क्या है। फिर जब रात हो जाती है और भूत राम दुलारे अपना ठेला लेकर घर जा रहा होता है, गांव के कुछ लोग चुपचाप उसका पीछा करने लगते हैं। राम दुलारे अपने घर आ जाता है, वहीं गांव के कुछ लोग उसके घर की खिड़की से सब देख रहे होते हैं। भूत जब राम दुलारे का शरीर छोड़ता है तो गांव वाले ये सब देखकर डर जाते हैं। अब देख तो तुझे कैसे मैं सबक सिखाता हूँ। इन्हीं पैसों के लिए तूने मुझे मारा था ना, अब यही तेरे कमाए हुए पैसे मैं गांव को फ्री में स्प्रिंग रोल खिलाकर खत्म कर दूंगा और तेरी सच्चाई पूरे गांव वालों के सामने लाऊंगा और तुझे सजा दूंगा। नहीं भाई, मुझे माफ कर दो, मैं अब ऐसा कुछ नहीं करूंगा, मुझे जाने दो, मुझसे गलती हो गई। राम दुलारे भूत के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने लगता है। ये सब देखकर गांव वाले उसके घर में आ जाते हैं और भूत से बोलते हैं, तुम चिंता मत करो भाई, हमने सब कुछ देख लिया है और सुन भी लिया है। हाँ, हमें पता चल गया कि तुम्हें किसने मारा था। इस राम दुलारे ने हमसे झूठ बोला कि तुम शहर चले गए हो, यहाँ तुम्हारा धंधा सही नहीं चल रहा। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम लोगों को धोखे में रखा, लेकिन मैं क्या करता, मेरी मजबूरी थी। ये ऐसे खराब स्प्रिंग रोल बेचकर सबसे पैसे ले रहा था। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा बदला हम लेंगे। सब लोग राम दुलारे को बहुत मारते हैं और उसे जेल में डलवा देते हैं। राम दुलारे को उम्र कैद की सजा मिलती है, इंसान की जान लेने के लिए और गांव वालों को खराब सब्जी खिलाकर उनसे पैसे लेने के लिए। भूतिया स्प्रिंग रोल वाले को मुक्ति मिल जाती है और वो चला जाता है।